हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रमोद। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5A के प्रश्न 2 का 5 क्वेश्चन तक लगाए थे, तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 2 के 6वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आइए, 6वां क्वेश्चन हमारा दिया है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो इसको हमको बताना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। यदि समांतर श्रेणी में है तो इसके आगे के 3 पद और लिखना है। देखिए, समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए हमें दो समांतर कम से कम बराबर कर देना है। तब मान लीजिए पहला समांतर D1 और दूसरा समांतर क्या है D2। तो D1 बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1 और D2 बराबर हो जाएगा T3 माइनस T2। तो T2 का मान कितना दिया है 3 स्क्वायर, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9। और T1 का मान दे दिया है 1 का स्क्वायर, तो 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 1 हो जाएगा। T3 का मान दिया है 5 का स्क्वायर, तो 5 में कितना हो जाएगा 25। और T2 को मान दिया है 3 का स्क्वायर, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9। तो 9 में से कितना हो जाएगा 8 और 25 में से 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 16। अतः D1 डज नॉट इक्वल टू D2, समांतर श्रेणी में नहीं है। प्रश्न 2 का 7वां क्वेश्चन है 2,5/2, 3, 7/2, डॉट 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 दिया है। तो इसको बताना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। यदि समांतर श्रेणी में है तो इसके आगे के 3 पद और लिखना है। यदि समांतर श्रेणी में होगा तब इसके आगे के 3 पद और लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समांतर बराबर कर देंगे। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा D2। तो D1 बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1 और D2 बराबर हो जाएगा T3 माइनस T2। तो D2 का मान कितना दिया है 5/, T2 का मान कितना दिया है 5/2 माइनस T1 का मान कितना दिया है 2, T3 का मान दिया है 3 और T2 का मान कितना दिया है 5/2। तो 2 दूना के 4 है, 5 में से 4 कितना बचेगा 1 यानी 1/2। 2 3 6, 6 में से 5 जाए 1, तो 1/ कितना हो जाएगा 2। अतः D1 बराबर कितना हो जाएगा D2। अतः यह समांतर श्रेणी में है। यहाँ पर समांतर श्रेणी को हम शॉर्टकट में लिखे आगे के 3 पद कौन कौन होंगे, 5वां होगा, 6वां होगा और 7वां होगा। हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में अगर समांतर जोड़ दिया है तो उसके आगे वाला पद प्राप्त होता है। तो चूंकि हमको 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद प्राप्त करना है, तो चूंकि ये चौथा पद में अगर हम समांतर जोड़ देंगे तो 5वां मिल जाएगा, 5वें में जोड़ेंगे समांतर को 6वां मिलेगा, 6वें में जोड़ देंगे समांतर तो 7वां मिल जाएगा। अतः 5वां पद बराबर हो जाएगा चौथे पद में हम समांतर क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो चौथा पद कितना है T4 हो जाएगा और प्लस समांतर कितना है 1/2। तो चौथा पद कितना दिया हमको 7/2 प्लस 1/2। चूँकि हर समान है तो अंश क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 7 1 कितना होगा 8/2, तो 2 चौको 8 अर्थात कितना निकल जाएगा 4, अर्थात 5वां पद कितना निकलेगा 4। इसी प्रकार 6वां पद निकालने के लिए T6 बराबर क्या करेंगे, 5वें पद में हम क्या करेंगे सर्वांतर 1/2 जोड़ देंगे। तो 5वां पद कितना दिया है 4 और प्लस 1/2। तो 4 दूना का 8 कितना देगा 9/2, अर्थात 6वां पद कितना निकल गया 9/2। 7वां पद का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे 6वें पद में 1/2 यानी जोड़ सर्वांतर क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 6वां पद का मान कितना दिया 9/2 प्लस 1/2। तो हर समांतर जोड़ देंगे तो 9 अधिक कितना देगा 10, तो 10/2। तो 2 का 2 2 5 कितना देगा 10, अर्थात 7वां पद का मान कितना निकल गया 7वां पद कितना हो जाएगा 10 यानी 5, 2 से भाग कर देंगे इसमें, तो 2 5 कितना हो जाएगा 10 यानी 5 हो जाएगा। इस प्रकार 3 पद कौन कौन होंगे 5वां, 6वां और 7वां। तो 5वां पद का मान कितना निकल गया 4, 6वां का मान निकल गया 9/2 और 7वां पद का मान निकल गया 5। प्रश्न 2 का 8वां क्वेश्चन दिया है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डॉट डॉट दिया है। तो इसमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। यदि समांतर श्रेणी में होगा तो इसके आगे के 3 पद लिखना है। तो समांतर श्रेणी में इसके दोनों समांतर क्या करेंगे बराबर कर देंगे, 2 समांतर कम से कम बराबर कर देंगे। तो D1 बराबर हो जाएगा D2, तो T2 माइनस T1, T3 माइनस T2। T2 का मान दे दिया हमको -3.2, माइनस T1 का मान दिया है
-1.2। T3 का मान दे दिया है हमको -5.2 और T2 का मान दिया है -3.2। तो यहाँ पर -3.2, यहाँ पर माइनस में माइनस पूरा करेंगे तो कितना आ जाएगा +1.2 बराबर हो जाएगा -5.2, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा +3.2। तो देखिए -3.2 और धन 1.2, तो घटाएंगे तो यहाँ पर 2 से 2 0 और 3 में से कितना आ जाएगा 2, यानी -2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 में से 3 जाते 2 में से 2 जाते कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 5 में से 3 जाते कितना हो जाएगा 2, चूँकि ज़्यादा 5.2 है इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा। 5 में से 3 जाते कितना हो जाएगा 2, अर्थात D1 बराबर क्या हो जाएगा D2। अतः समांतर बराबर है, अतः समांतर श्रेणी में है, अतः समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में तो इसका है कि 3 पद कौन कौन होंगे, चूँकि 1 2 3 4 पद दिया है तो 5वां पद होगा, 6वां पद होगा और 7वां पद, ये 3 पद होंगे। समांतर श्रेणी में प्रत्येक पद में समांतर को जोड़ दिए तो उसका आगे वाला पद प्राप्त होता है। तो 5वां पद हमको प्राप्त करने के लिए हम चौथे पद में समांतर क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 5वां पद बराबर हो जाएगा, चौथे पद में हम समांतर कितना आएगा -2 जोड़ देना है, तो -2 हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो चौथा पद कितना दिया है -7.2, अब प्लस में माइनस का गुणा करें, प्लस में माइनस का गुणा करें कितना आ जाएगा -2, 7 2 कितना हो जाएगा 9, क्योंकि दोनों माइनस से जुड़ जाएंगे तो -9 कितना हो जाएगा 2, अर्थात 5वां पद कितना निकल गया -9.2। छठवां पद निकालना है तो T6 पर हो जाएगा T5 + -2, इसमें जोड़ देंगे तो T5 का मान कितना आएगा -9.2, प्लस माइनस गुणा करेंगे कितना होगा -2, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, चूँकि दोनों माइनस इसलिए जुड़ जाएगा तो -11 कितना हो जाएगा 2, छठा पद निकल गया -11.2। अब सातवां पद निकालना, तो सातवां पद क्या करेंगे, छठवें पद में -2 जोड़ देंगे तो T6 + -2 इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, चूँकि समांतर इसलिए जोड़ देते हैं इसको। हम जानते हैं कि समांतर में प्रत्येक पद में समांतर को जोड़ दिया तो उसके आगे वाला पद प्राप्त होता है। तो चूँकि सातवां पद हमको प्राप्त करना तो छठवें में क्या करेंगे समांतर जोड़ देंगे। और छठवां पद कितना दिया है -11.2, आप प्लस -2 जोड़ देंगे तो 11.2 अब प्लस में माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा, 11 2 कितना हो जाएगा 13, -13.2, तो सातवां पद कितना निकलेगा -13.2। तो प्रश्न 2 का 9वां क्वेश्चन है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 डॉट दिया है। तो इसको बताना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। यदि समांतर श्रेणी में तो इसका है कि 3 पद लिखना है, तो क्या करेंगे समांतर इसके क्या करेंगे बराबर कर देंगे। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा D2, तो T2 - T1 बराबर T3 - T2। तो T2 का मान कितना दे दिए 0.22, यहाँ पर लिखेंगे 0.22 - T1 का मान क्या है 0.2। T3 का मान कितना दिया है, T3 का मान दिया है 0.222 - 0.22। तो इसको इसमें क्या करेंगे घटा देंगे, तो T2 - T1 बराबर T3 - T2। तो यहाँ T2 का मान दिया है 0.22 माइनस T1 का मान दिया है 0.2 बराबर T3 का मान कितना 0.222 माइनस T2 का मान दिया 0.22। तो इसको घटाएंगे तो 2 में 2 जा कितना जाएगा 0, तो 0.02, इसको घटाएंगे तो कितना 2 में 2 जा 0, 2 में 2 जा 0, इस 2 से इस 2 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा तो 0.002। अतः ये दोनों समांतर बराबर नहीं आता, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। 10वां क्वेश्चन दिया 0, -4, -8, -12 डॉट दिया है। इसको बताना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। यदि समांतर श्रेणी में तो इसका एक 3 पद लिखना है। तो समांतर D1 बराबर क्या करेंगे D2 कर देंगे, तो D1 का मान हो जाएगा T2 - T1 और D2 का मान हो जाएगा T3 - T2। तो T2 का मान दिया है -4 और T1 का मान दिया है 0, T3 का मान दिया है -8 और T2 का मान दिया है -4। तो देखिए तो -4 में 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -4, यहाँ पर -8 है, ऋण में ऋण का गुणा होगा कितना होगा धन हो जाएगा +4, तो -4 बराबर हो जाएगा 8 में 4 है कितना हो जाएगा -4, तथा D1 बराबर कितना हो जाएगा D2। अतः समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में तो इसका है कि 3 पद कौन कौन होंगे, चूँकि 4 पद दिया है तो 3 पद और कौन कौन होंगे T5, T6 और T
7। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के आगे के पद प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पद में सर्वांतर जोड़ते चले जाते हैं। तो T5 बराबर क्या हो जाएगा, T4 में सर्वांतर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सर्वांतर कितना है, -4 जोड़ देंगे। तो T4 का मान कितना दिया, -12। और धन में ऋण का गुणा होगा कितना होगा, हो जाएगा 4। तो -12 और -4 कितना हो जाएगा, -16। तो T5 का मान कितना निकल गया, -16। उसी प्रकार T6 का मान निकालने क्या करेंगे, T5 में सर्वांतर जोड़ देते हैं। तो सर्वांतर कितना दिया है, -4 है सर्वांतर। तो T5 का मान कितना दिया है, -16। अब प्लस में माइनस गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, -4। तो -16 -4 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। T6 का मान कितना निकल गया, -20। हमें आए के 3 पद निकालना है। तो T7 यानी 7 का मान निकालने के लिए T6 में हम सर्वांतर जोड़ देते हैं। तो T6 का मान कितना दिया, -20। अब प्लस माइनस गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, -4। तो -20 और -4 कितना हो जाएगा, -24। अर्थात सातवां पद कितना निकल गया, -24। इस प्रकार समांतर श्रेणी में है तो इसके आगे के 3 पद कौन कौन होंगे, 4 पद दिया है। तो 5वां, 6वां और 7वां। तो 5वां पद का मान निकल जाएगा -16, 6वां पद का मान हो जाएगा -20 और 7वां पद का मान कितना निकलेगा, -24। इसका सर्वांतर कितना दिया है, -4। प्रश्न 2 का 11वां क्वेश्चन दिया है, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 डाटा दिया है। तो इसको बताना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। यदि समांतर श्रेणी में है तो इसके आगे के 3 पद लिखना है। तो उसी प्रकार करते हैं, सर्वांतर डी और क्या कर देंगे, D2 कर देंगे। तो इसको T2 - T1 और T3 - T2। तो T2 का मान कितना दिया, -1/2, T1 का मान दिया है -1/2। T3 का मान कितना दिया है, -1/2 और T2 का मान दिया है -1/2। तो जब ये माइनस आता था इसको कोष्टक लगा कर लिखते हैं। तो देखिए -1/2 माइनस गुणा कितना रहेगा, +1/2। यहाँ पर हो जाएगा -1/2, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, +1/2। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, दोनों का हो जाएगा, कट जाएंगे। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अतः D1 बराबर क्या कर देंगे, D2। अतः एक समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में है तो इसके आगे के 3 पद लिखना है। तो प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय, चतुर्थ, यानी 3 पद कौन कौन होंगे, 5वां होगा, 6वां होगा और 7वां होगा। चूँकि हम पद प्राप्त करने के लिए 5वां पद बराबर क्या हो जाएगा, चौथे पद में हम सर्वांतर जोड़ दें। सर्वांतर कितना है, 0 जोड़ दीजिए इस बार। तो चौथा पद का मान कितना दिया है, -1/2 प्लस 0 कितना हो जाएगा, -1/2। तो 5वां पद कितना निकलेगा, -1/2। 6वां पद प्राप्त करने के लिए इसमें भी सर्वांतर जोड़ देंगे। तो सर्वांतर का मान कितना 0 है। तो 5वां प्लस 0, तो 5वां पद का मान कितना दिया है, -1/2 प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। अर्थात 6वां पद भी कितना हो जाएगा, -1/2। 7वां पद प्राप्त करने के लिए 6वें पद में हम क्या कर लेंगे, सर्वांतर जोड़ देंगे। सर्वांतर कितना है, 0 है। तो 6वां पद का मान कितना दिया, -1/2 प्लस 0। तो कितना निकल जाएगा हमारा, -1/2। अर्थात 7वां पद कितना हो जाएगा, -1/2। इस प्रकार यदि समांतर श्रेणी में है, अतः ये समांतर श्रेणी में है तो इसके आगे के 3 पद 5वां, 6वां, 7वां। तो 5वां पद का आंसर कितना होगा, -1/2। 6वां का मान भी -1/2 और 7वां पद का भी मान कितना होगा, -1/2। प्रश्न 2 का 12वां क्वेश्चन दिया है, 1,3,9,27। इसको बताना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो देखिए सर्वांतर D1 बराबर होगा, हो जाएगा D2। तो सर्वांतर, पहला सर्वांतर T2 - T1 और दूसरा सर्वांतर T3 - T2। तो T2 का मान कितना दिया है, 3 दिया है। T1 का मान 1 दिया है। T3 का मान दिया है 9 और T2 का मान दिया है 3। तो 3 में से कितना जाएगा, 2 बराबर 9 में से 3 जाए तो कितना हो जाएगा, 6। तो D1
D2 के बराबर नहीं है, अतः समांतर श्रेणी में नहीं है। जब समांतर श्रेणी में नहीं तो इसका आएगा 3 पद नहीं लिखना है। जब समांतर प्रश्न 2 का 13वां क्वेश्चन दिया है A,2 A,3 A,4 डाटा दिया है, तो इसे बताना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। यदि समांतर श्रेणी में तो इसका आगे 3 पद लिखना है। तो उसी प्रकार लगाते हैं, 2 समांतर बराबर कर देंगे तो D1 बराबर क्या हो जाएगा D2, तो T2 माइनस T1 बराबर हो जाएगा T3 माइनस T2। तो T2 का मान कितना दिया है 2A, तो 2A माइनस A बराबर T3 का मान दिया है 3 है माइनस T2 का मान 2A। तो यहाँ पर हो जाएगा 2A में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, और 3A में से 2A निकालेंगे तो कितना हो जाएगा A, अर्थात D1 बराबर कितना हो जाएगा D2। अतः समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो 5वां पद T5 बराबर हो जाएगा, चौथे पद में हम समांतर जोड़ देंगे। समांतर कितना दिया है A दिया, तो A जोड़ देंगे, और चौथा पद दिया हमको 4A प्लस A बराबर कितना हो जाएगा 5A। तो 5वां पद कितना निकल गया 5A। अब छठवें पद का मान निकालने के लिए हमें 5A T5 में समांतर जोड़ देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में प्रत्येक पद में समांतर जोड़ते चले जाते हैं, उसके आगे वाला पद प्राप्त होता है। हमको छठवां निकालना, तो 5वें पद में हम समांतर क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 5वां पद कितना दिया है 5A, और समांतर कितना दिया है A, तो 5 और 1 कितना देगा 6A। तो छठवां पद कितना निकल गया 6A। अब हमको 7वां पद प्राप्त करना है, तो छठवें पद में हम क्या करेंगे समांतर जोड़ देंगे। तो छठवां पद कितना दिया है 6A, समांतर कितना है A, तो 6A कितना देगा 7A, आधा 7वां पद कितना निकल गया 7A। प्रश्न 2 का 14वां क्वेश्चन है, कड़ी में 3 कड़ी में 6 कड़ी में 9 कड़ी में 12 डाटा दिया है, तो इसको बताना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। यदि समांतर श्रेणी में है तो इसका आगे 3 पद लिखना है। तो उसी प्रकार समांतर क्या करेंगे बराबर कर देंगे। तो T2 माइनस T1 बराबर हो जाएगा T3 माइनस T2। तो T2 का मान कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 3, T3 का मान कितना दिया है कड़ी में 9 माइनस कड़ी में 6। तो यहाँ पर कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 3, तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं कड़ी में 3 मल्टीप्लाई कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 3, और यहाँ पर हो जाएगा इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो 3 हो जाएगा माइनस कड़ी में 6। तो यहाँ पर कड़ी में 3 बाहर कर देंगे तो कड़ी में 2 माइनस 2 1 हो जाएगा। यहाँ पर कड़ी में 3 बाहर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कड़ी में 3, और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा कड़ी में 2। तो ये बराबर D1 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा D2, और D1 D2 के बराबर नहीं है, अतः समांतर श्रेणी में नहीं है। प्रश्न 2 का 15वां क्वेश्चन है, 1 का वर्ग 5 का वर्ग 7 का वर्ग 73 डाटा दिया है। इसको बताना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। यदि समांतर श्रेणी में है तो इसके आगे के 3 पद लिखना है। तो उपरोक्त क्वेश्चन तो इसको भी लगाएंगे, तो समांतर बराबर कर देंगे। D1 बराबर क्या हो जाएगा D2, तो D1 का मान हो जाएगा T2 माइनस T1 बराबर हो जाएगा T3 माइनस T2। तो T2 का मान दे दिया है 5 का स्क्वायर, तो 5 में कितना हो जाएगा 25, और T1 का मान 1 का वर्ग तो 1 हो जाएगा। T3 का मान दिया 7 का स्क्वायर 7 7 कितना हो जाएगा 49, और T2 का मान दिया 5 का स्क्वायर तो 5 25, तो 25 में से कितना हो जाएगा 24, और 49 में से 25 जाए तो कितना हो जाएगा 24, अर्थात D1 बराबर कितना दिया T2। अतः समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में है तो इसके आगे 3 पद कौन कौन होंगे, चूँकि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी यानी 5वां पद 6वां और 7वां पद होंगे इसके आगे 3 पद। तो 5वां पद का मान निकालने के लिए चौथे पद में हम क्या करेंगे समांतर जोड़ देंगे। समांतर कितना है 24, तब चौथा पद कितना दिया है 73 प्लस 24, 4 और 3 7, 7 और 2 9, अर्थात 5वां पद कितना निकल गया 97। छठवें पद का मान निकालने के लिए इसमें 5वें पद में हम क्या करेंगे समांतर जोड़ देंगे। समांतर कितना है 24 है, तो 97 प्लस 24, 7 4 11, और 9 2 11 और 1 12 121, अर्थात छठा पद कितना निकल गया 121। उसी प्रकार 7वां पद का मान निकाल लेंगे,
तो सातवां पद निकल जाएगा। तो छठवें पद में हम सर्वांतर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि सर्वांतर कितना दिया है, 24 दिया है। छठा पद का मान 121 है प्लस 24 कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 अर्थात सातवां पद कितना निकल जाएगा, 145। इस प्रकार यदि समांतर श्रेणी में है तो इसका है कि 3 पद पाँचवां छठवां और सातवां होंगे। चूँकि 4 पद दिया था इसलिए पाँचवां छठवां सातवां होंगे। तो पाँचवां का आंसर कितना होगा 97, छठवां का हो जाएगा 121 और सातवां का हो जाएगा 145।